बधाई हो, एनटीए पर आसमान फूल बरसा रहा है, देवता प्रसन्न है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पुष्पों से सुसज्जित किया जा रहा है, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जाए। कैसे कि एनटीए ने 4 नई नियुक्तियां की हैं। नीट 2024 में पेपर लीक होने के बाद, नीट 2025 में भी तरह तरह के आरोप लगने के बाद और नीट यूजी 2026 में पेपर लीक होने से परीक्षा ही रद्द कर देने के बाद सुबह सुबह की सूरज की ताजा किरणें एंटी अथॉरिटीज पर पड़ी और उनकी मंद मंद सी नींद खुल गई। जागते ही होश आया कि क्यों ना कुछ नई भर्तियां कर ली जाएं। ऐसा तो खैर नहीं था कि इन वैकेंसीज की जरूरत जागते ही पैदा हुई हो, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। गनीमत रही कि थोड़ी तो नींद एनटीए की खुली गई और ये जांचा गया कि भाई कुछ पद भर लिए जाएं। और फिर इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो ऐलान भी बड़े ही होने थे। डुग्गी पिटवाकर ट्विटर उर्फ एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से मुनादी की गई। बराबर प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया कि देखिए, आपका एनटीए आपके लिए काम कर रहा है। प्रेस रिलीज की वो कॉपी इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। एनटीए ने अपनी लीडरशिप को और पुख्ता किया है। 2 जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और 2 डायरेक्टर लेवल पोस्टिंग। इन नियुक्तियों के साथ भर्तियां भी निकाली गई हैं। सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर और जीएम ह्यूमन रिसोर्सेज की वैकेंसीज हैं, जनरल मैनेजर, जिनके लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन देना होगा। पर यह जश्न किसके लिए? याद कीजिए नीट का वो दिन 3 मई 2026, जब परीक्षा पर शक के बाद एजेंसी को पेपर रद्द करना पड़ा। पूरे देश के 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा। बच्चे ही नहीं, उनके परिवार वालों की भी आंखें नम थीं। मायूसी और गुस्सा अब भी बरकरार है, जिसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। मगर एनटीए की विश्वसनीयता को जो घाव लगना था वो लग चुका था। फिर क्या हुआ? सरकार ने हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों पर एनटीए ने तेजी से लीडरशिप स्ट्रक्चर बदलना शुरू कर दिया। हाल के इस आदेश में 4 सीनियर लेवल ऑफिसर्स की तैनाती एनटीए में की गई है। 2 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, जिनकी जिम्मेदारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में होगी, और 2 डायरेक्टर लेवल ऑफिसर, ताकि प्रशासनिक बैंडविड्थ बढ़े और निगरानी मजबूत हो। यह हो जाने के बाद अब बारी थी स्पेशलिस्ट हायरिंग की। एनटीए ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज और एक्स थ्रेड पर सीटीओ, सीएफओ और जीएम एचआर पोजीशंस के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट जारी की है। सीटीओ का मैंडेट पूरे डिजिटल परीक्षा इकोसिस्टम को लीड करने का होगा। एआई ड्रिवन इंटीग्रिटी कंट्रोल्स, इंपर्सोनेशन डिटेक्शन, बायोमेट्रिक और एनोमली एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और एनआईसी जैसी वेबसाइट्स और सीईआरटी इन जो भी सिस्टम्स है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना भी इनकी जिम्मेदारी होगी। इंपर्सोनेशन यानी जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान किसी अन्य शख्स की तरह बनाकर पहुंच जाए, यानी कोई और व्यक्ति आपकी जगह एग्जाम देने पहुंच जाए या किसी कल्प्रिट की जगह, तो ये है। सीएफओ से उम्मीद है कि वो एग्जाम वाइज अकाउंटिंग रखेंगे, ट्रेजरी संभालेंगे और सीएजी के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित करेंगे। जबकि जीएम एचआर से लेबर लाइफ साइकिल, एचआर मॉडर्नाइजेशन और वर्क कल्चर पर काम करने की उम्मीद रखी गई है। इनके अपॉइंटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 सालों के लिए होंगे। एनटीए के प्रेस रिलीज के मुताबिक ये पूरा प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का हिस्सा है, यानी परीक्षा अखंडता, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, ऑडिट फ्रेमवर्क और एचआर प्रोफेशनलिज्म। एनटीए का कहना है कि यह कदम उन चिंताओं का जवाब है जो नीट 2026 की अफरा तफरी के बाद उठी। लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा है। अगर एनटीए रिफॉर्म करने के बारे में इतना सोच रही थी, इतनी गंभीरता से ले रही थी, तो 2024 के बड़े नीट पेपर लीक के बाद ये आंखें क्यों नहीं खुली? 2024 के विवाद और सीबीआई एससी फाइलिंग ने तब भी परीक्षा सिस्टम की खामी दिखा दी थी, तब भी आश्वासन मिला था, पर क्या उससे पर्याप्त सीख नहीं मिली? आज 2026 में फिर से बड़े पैमाने के लीक हो जाने के बाद खराबी सामने आई है और एनटीए अब भर्ती कर रहा है। क्या यह भर्ती सुधार की शुरुआत है या देरी से की गई स्त्री मात्र है? जो भी हो, एनटीए को बहुत बहुत बधाई। नई नियुक्तियां, नई जॉब पोस्ट, नया सॉफ्टवेयर, नया आश्वासन। चाहे कितने भी सीटीओ आ जाएं, कितने भी सीएफओ की पंक्तियां खींचे, आपसे उम्मीद तो बस एक छोटी सी ही होगी कि आपके ऊपर परीक्षाओं का जो दारोमदार दिया गया है उन्हें सही तरह से कराने का, उसे बस आप ठीक से निभा लीजिए। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।